वयं नमः। तो ब्रजवसिया घनश्याम से विनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो तो शरण दिलीप कुमार। तो महावीर अंजन सुबन मैं धरूं आपको ध्यान, आज सभा के बीच में प्रभु रख ले मेरो मान। तो कलयुग में नरतन पाए के नर मानुष जीवन जीना क्या जाने, जो असुर गति के लोग हैं वो हर कीर्तन में जाना क्या जाने। दो शब्दों में भगवान का संकीर्तन, इसके बाद आगे गौर करेंगे कथा प्रसंग की ओर। दो शब्दों में मां शारदे की वंदना करते हुए आगे गौर करेंगे। कि कभी फुर्सत हो मां सरस्वती, और आकर के फेरी लगा जाना। सरस्वती माँ आकर ज्ञान बता देना।
ईश्वर की देवी हो मैया, मेरे कंठ पे आई समाना। तेरा दास पुकारे ओ मैया, तुम फेरिया लगा जाना। सरस्वती माँ हमें भी ज्ञान बताया। सरस्वती को अरे पलक कमल में ध्यान लगा। अरे भविष्य भान हो गई मैया, नैया खेल गई हो सुमर चखैया पेड़ दबाले। अरे कैहर पेड़ बरगदा। अरे महामहिला खीरे पूनो मेला बार ले लगा। सुमरे जाई ग्राम की, अरे हम नहीं जानत नाम। अरे भजन कीर्तन द्वार पे हो। अरे मैया फेरी दियो लगा। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए गौर करते हैं महाराज विशेष मांगे राजा शरियात की कथा। तो सुनो। श्राद्ध मुनि के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया है जिसका नाम है शरियात। और महाराज बड़े ही नीतिवान राजा हैं कि नीतवान भूपाल सुनाओ हाल सुनो सरदारी। और जाके यश के रथ की ध्वजा रे की स्वर्ग में।
रस के रथ की ध्वजाए की स्वर्ग में लहराती। अरे सुनो सभा के भ्रात धर्म के साथ चले तपधारी चले तपधारी चले तपधारी। जब घर में बेटा तीन है एक बेटिया सुकन्या प्यारी। जब घर में बेटा तीन है एक बेटिया सुकन्या। महाराज शरियात के 3 पुत्र हैं और एक पुत्री है, बड़ी सुंदर है, सुकन्या नाम है। और महाराज बताया है कितनी सुंदर है वो पुत्री कि थी वो चंद्र बदन उजियारी। देखने में है उमरिया वाली। अरे गोला चेहरा चंद्रमा सो। अरे छबनाए जाकी बरन अरे पाटन करन में खुले पत्ती सी। अरे बिजली कांप कांप रही जा। महाराज इतनी सुंदर कन्या है सुकन्या। एक दिन की बात है, महाराज शरियात शिकार खेलने चले तो उसी समय वो बिटिया सुकन्या कहने लगी पिताजी हम भी आपके साथ में चलेंगे। तो उसी समय जवाब दिया है कि तुम वहां कहां जाओगी, जंगल में शेर चीते भालू इत्यादि हैं, तुम वहां जाओगी डर जाओगी। जिद कर गई तो महाराज कि एक बार डेरों समेत जा पहुंचे किसी तपोवन में। तपोवन में जहां समाधि लगाए हुए ऋषिराज चमन हरि कीर्तन में। महाराज पहुंच गए एक जंगल में जहां पर चमन ऋषि हरि चिंतन में लगे हैं। और 1-2 वर्ष नहीं 10,000 वर्ष बीत गए जब चमन ऋषि तपस्या करते करते महाराज ऋषि वन में पहुंच गए। शरियात अपने डेरों समेत और संग में सुकन्या है और उनकी सहेलियां हैं। महाराज बताया है कि एक समय की बात है तो कन्या गई विपिन विहार और देख समाधि ना सकी कर बैठी उत्पात। महाराज शरियात तो शिकार खेलने चले गए लेकिन सुकन्या सोचने लगी अपनी सहेलियों को लेकर के गई लेकिन ये समझ नहीं पाई महाराज कि ये क्या है। मिट्टी का टीला तो दिखा महाराज, खेले ही खेले
युद्ध में सुकन्या ने कांटा का बंबूल का कांटा उठाया है और महाराज बताया है कन्या ने 2 कांटे लेकर और दोनों आंखों में चुभा दिए। उसके बदले में बामी ने 2 खूनी आंसू बहा दिए। हेलो, ये बड़ा यार कम काय करते हैं, रात में गूंजबो चाहिए, आवाज तुम कम कर दे। हेलो हेलो हेलो, सूखी है। हेलो, इको ट्रे बिल्डर हो, हम कहाँ लो दम लगे हैं, बताओ अपनी। हेलो हेलो, हेलो हेलो, अरे इको ट्रे बिल्डर है यार। हेलो हेलो, चेक। हेलो हेलो हेलो, बेस 0 कर दो, मैं लिखो ये देखो। हेलो हेलो हेलो, चेक। हेलो, अब आवाज बढ़ा, मोटी आवाज निकल रही ना। हेलो हेलो, चेक। हेलो, राधे। महाराज आज सुकन्या ने 2 कांटे उठाए, बस बिल्कुल सही, और उस मिट्टी के टीले में चुभा दिए और महाराज अंदर से आंखें फूट गई, लेकिन कन्या को ये पता नहीं है कौन है। और महाराज जब आंखें फूट गई और सुकन्या ने अश्रु की धारा देखी तो सुकन्या भाग के डेरों में आ गई। और इधर शरियात शिकार खेल करके आए हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, रात्रि का समय है। रात्रि में जैसे ही विश्राम किया, सुबह उठ करके देखा तो सारे सैनिक आज महाराज बीमार पड़ गए, रोगी हो गए। तो उसी समय राजा शरियात कहने लगे, महाराज इस बाग का हमने नाम सुना था कि इस बाग में रोगी आता है तो निरोगी हो जाता है, और ऐसा क्या है जो आज इस बाग में सब सैनिक रोगी हो गए हैं, बीमार पड़ गए हैं, क्या कारण है? तो महाराज ऐसा ही ना है, बताया है सब सैनिकन को लेके पूरे बाग में घूमने लगे। सुबह का समय है और देखा क्या, एक मिट्टी का टीला है जहां से अश्रु की धारा बह रही है। कि राजा ने टीला को अरे सैनिक से हटवायो, भारी भयो टीला जल्दी साफ करो, एक साधु ओरे भैया रे, ओरे भैया रे, होनी बदलिया चाहे
राजा शरियात ने टीले को खुदवाया है तो उसमें से निकले हैं सन्यासी। कहने लगे ये तो चमन ऋषि महाराज हैं और इसका मतलब है इनके नेत्रों को किसी ने फोड़ दिया है, तभी इस बाग में सब रोगी बन गए। कारण क्या है? तो महाराज आज सैनिकों को इकट्ठा किया है और वहीं पर खड़ी है सुकन्या, उदास चेहरा है और कहने लगे हैं महाराज कि जाने फोड़े हैं नेत्र इनके, और जाने फोड़े हैं नेत्र इनके, मोए सम्मुख आए बताई दीजो मोए सम्मुख आए। सबके नेत्र फुरवाएंगे सुन मंत्री, नहीं सबकी आंख खड़ा पाए लेंगे खुद छोड़ समझ में आई जाइए, सब छोड़ समझ में आई जाइए। सबकी दशा कराए देंगे मंत्री, हम सबकी आंख फुड़ा देंगे मोए सबई महाराज। आज सुकन्या खड़ी है और जैसे ही जवाब दिया है, अगर जिसने भी नेत्र फोड़े तो सामने आ जाओ, नहीं तो अन्यथा किसी को साबित नहीं छोड़ेंगे। सुकन्या समझ गई कि आज गलती हमने की है और मेरी गलती की सजा है। निरपराधों को क्यों मिले? क्योंकि गलती हमारी है। एक काम करो, अब हम स्वयं ही सबको बता देंगे कि ये गलती मेरी है। तो आज कहने लगी पिताजी क्षमा चाहती हूँ। जवाब दिया क्यों? अरे तुम क्यों क्षमा मांग रही हो, क्या कारण है? जवाब दिया पिताजी तुम्हें नहीं पता है मैं कौन हूं? जवाब दिया कौन हूं? जवाब दिया सुनो पिताजी, मैं वही हूं जिससे ये भूल भई है और मैं समझ नहीं पाई पिताजी कि इस मिट्टी के टीले में कोई संत भी है। मैं तो यही समझी थी कि इसमें कोई कीड़े होंगे, बामी खुली थी, इस वजह से मैंने कंटक चुभो दिया है जिससे इनकी नेत्रों की रोशनी चली गई है। जवाब दिया है शरियात। कहने लगे मैं तो सोचता था कि हम अपनी कन्या का विवाह किसी राजा के साथ में करेंगे, लेकिन अब तूने एक बूढ़े वृद्ध की आंखें फोड़ दी है। अब ये किसके सहारे चलेगा? अब तू ही इसका सहारा बन और अब हम तुझे साथ में लेकर के नहीं जाएंगे। क्षमा करना हमें सुकन्या। कहने लगे अगर तुझे कुछ कहना हो
तो कह दे तेरी मैया से खबर कर देंगे। सुकन्या कहने लगी पिताजी हमसे ये भूल भई, इतनी बड़ी सजा मत दो। जवाब दिया कुछ नहीं, भूल तुमने करी है तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। तो कहने लगी सुकन्या एक काम करो पिताजी, मेरी मैया से कहना कि मेरी मैया से नमस्ते कहियो, और मेरी गलती को उन्हें बताइयो। मेरी मैया से मेरे मैया से नमस्ते कहियो, सब बगिया की व्यथा सुनियो। मेरी मैया से भूल भैयत भारी, मोसे भूल भैयत भारी, जाए मैया को समझियो। मोसे भूल जवाब दिया है मैया, ए मैया से कह देना कि मुझसे बहुत बड़ी भूल बन गई और अनजाने में ये गलती कर बैठे। लेकिन एक काम करो पिताजी, कभी कभी आते रहना घूमने। जवाब दिया है आते रहेंगे, लेकिन आज से तू इसका सहारा है और तू इसके साथ रहेगी। जैसे भी रहना है वैसे रहे। चले गए शरियात अपनी सेना को लेकर के। इधर महाराज आज बहुत दिन बीत गए तो शरियात एक दिन सोच रहे पता नहीं किस हाल में मेरी बिटिया होगी। महाराज शरियात घर में चिंतित है क्योंकि सुकन्या से बहुत प्रेम करते थे। और उधर महाराज च्यवन ऋषि समाधि से कब खुले कब उठे यही सोच रही है सुकन्या। आज महाराज बताया है कि इसी हाल में सूख कर सब काटा हुआ शरीर और जागे 14 साल में योगी राचमत धीर। 14 साल में चमन ऋषि ने अपने नेत्रों को खोला है तो सुकन्या पैरों के पास में बैठी है। आज जब चमन ऋषि ने देखा है कि तुम कौन हो कन्या, जवाब दिया महाराज मैं कन्या नहीं हूँ। बोले फिर? जवाब दिया मेरे पिताजी तुम्हें सौंप करके गए हैं और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जवाब दिया पत्नी? बोले हाँ। आज सुकन्या कहने लगी मैं वही पत्नी हूँ महाराज। कौन? सुनो। कि मैं वही हूँ पिया, अरे मैं वही हूँ पिया, अरे जाने फोरी अखिया मैं वही हूँ पिया। मैं वही हूँ पिया,
जवाब दिया है कि 14 वर्षों में जब समाधि खुली है महाराज की, तो महात्मा कहने लगे तुम कौन हो? जवाब दिया मैं वही हूं स्वामी जिसने तुम्हारे नेत्रों को फूला है। और चमन ऋषि बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हारी भक्ति और लगन से खुश हैं। तुमने 14 सालों से इस बूढ़े साधु का इंतजार किया है, जो इच्छा हो देवी मांग लो। सुकन्या बोली अगर कुछ देना ही चाहते हो तो इतना दे दो हमें, तुम्हारी आंखें जो हमने फोड़ी हैं वो सही हो जाएं। तो महाराज उसी समय देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार को बुलवाया है। किसने? चमन ऋषि। तो महाराज अश्वनी कुमार को बुलवाया है और अश्वनी कुमार से कहा है कि एक काम करो, हमारे नेत्रों को सही कर दो। बोले ठीक है। आंखें सही हो गई। महात्मा बोले अब कुछ अपने लिए भी मांग लो। सुकन्या बोली हर नारी की इच्छा होती है कि उसका पति सुंदर हो, तो महाराज आप हमारे लिए सुंदर बन जाओ। तो महाराज कहने लगी सुकन्या ये बताओ स्वामी जी कि आपकी उम्र कितनी है? तो महात्मा बोले हमारी उम्र 50,000 वर्ष की है। कितनी? 50,000 वर्ष की। तो महाराज कहने लगे चमन ऋषि सुकन्या से कि जब बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो सुकन्या कहने लगी 12 वर्ष के थे तब हम घर से आए और 14 वर्ष तुम्हारी तपस्या करने में तो कुल मिलाए के 26 वर्ष के हो गए महाराज। हम अब 26 वर्ष के हो गए। तो उसी ने कहा है एक काम करो महाराज, हमें वरदान में हमारे लिए केवल यही दे दो कि मैं 26 बरस की हूँ सैया, तुम 30 बरस के बन जाइयो जी, तुम 30 बरस के बन जाइयो। हम 26 बरस के हैं सजना, 26 बरस के हैं सजना, तुम 30 बरस के बन गयो जी, तुम 30 बरस के बन गयो। महाराज जवाब दिया हम 26 वर्ष के हैं, तो एक काम करो आप हमारे लिए 30 वर्ष के हो जाओ, क्योंकि साल 2 साल की छोटाई बड़ाई चल जाता है। कहाँ हम 26 साल के, आप 50,000 वर्ष के हैं। हाँ तो महाराज सुकन्या बोली हमें वरदान में यही दे दो। महाराज क्या? कि देते हो जो वरदान हमें, तो मेरे ही प्रेम में सने लियो। और मैं 26 साल की गोरी हूँ, तुम 30 बरस के बन लो। अरे परशन की तुम 30 बरस के
जवाब दिया है कि देते हो वरदान हमें तो मेरे ही प्रेम में सने रहियो। अरे मैं 26 बरस की गोरी हूं, तुम 30 बरस के बन जाइए। महाराज तुम 30 बरस के बन जाइए। आज फिर महाराज अश्विनी कुमार को बुलाया है तुरंत, और महाराज का है कोई ऐसी दवा दो जैसे हम, मतलब मेरी उम्र कम हो जाए। बोले कम हो जाए? बोले हाँ जवान कर दो। बोले ठीक है। तो महाराज आज फिर से अश्विनी कुमार ने, और अश्विनी कुमार कहने लगे एक काम करो, क्या? हम तुम्हें ठीक तो कर देंगे, लेकिन हमें दोगे क्या? इनाम क्या होगा? जवाब दिया आप जो मांगो वही देंगे। क्योंकि अश्विनी कुमार छोटी जाति से है, और छोटी जाति वाला कभी कहते हैं कि कभी यज्ञ हवन में नहीं बैठता, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि उसे अछूत मानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक बात, क्योंकि अश्विनी कुमार ने यह कहा था कि महाराज जी हमें अगर आपको ठीक कर दिया हमने तो हमें केवल एक चीज दे दो कि देवताओं का जब यज्ञ होता है तो हमें स्थान नहीं मिलता है, हमें यज्ञ में भाग चाहिए। और क्योंकि हमें छूत समझते हैं तो हमें लोग यज्ञ में स्थान नहीं देते। तो कहने लगे सुनो, कि अछूत सूर्य को कहते हैं जो छूने में नहीं आता है, और अछूत चंद्रमा को कहते जो हाथों में नहीं आता है। महाराज अरे अछूत तो चंद्रमा होता है, सूर्य होता है, छू सकते हो? कभी कभी नहीं। अछूत आग को कहते हैं, छूने पर आग जलाती है। अछूत बिजली को कहते हैं, छूने से मौत दिखाती है। जवाब दिया है अछूत तो चंद्रमा है जो कभी पकड़ में नहीं आता है। अरे मानव तो मानव को छू सकता है। और सुनो, अरे अछूत की बात करो तो अछूत आग है, कभी छू करके देखना तुरंत एहसास हो जाएगा। अरे करंट को पकड़ के देखना, बिजली को, एहसास हो जाएगा। अछूत क्या है? कहने लगे चलो कोई बात नहीं, आज हामी भर ले। बोले ठीक है हो जाएगा। आज महाराज चमन ऋषि को 30 बरस का बना दिया। कितने? 30 बरस का। आज फिर जवाब दिया अब कुछ और चाहिए? बोले बस एक कमी और है, जब जंगल में बंगला धरे धरे बहुत परेशान हो गए। एक काम करो सैया, अब तो तुम जवान हो गए हो, हाँ एक बढ़िया सो महल बनवाए लो। बोले ठीक है। विश्वकर्मा भगवान को बुलवायो है और बढ़िया से महल को निर्माण करवायो है उसी बगीचा के बीच में। अब तो महाराज सब बदल गया। जहां पर हवन वेदियां बनी हुई थी महाराज, हाँ वहां पर तो महल बन गए, पूजा पाठ चमन ऋषि सब भूल गए। क्या? नारी के चक्कर में किसी ने कहा है कि क्या छिपा दिया इस नारी में, वो जो नहीं देखने में आता है। और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है।
बात आई लला कौन सी कि दीवाना आदमी को अरे बनाती है नारियां और वो घूमते हैं पीछे घुमाती है नारियां वो घूमते हैं पीछे। दीवाना पता नहीं महाराज चमन ऋषि जो रात दिन और ये सुखदेव भैया जी की ओर से 21 पुष्प भगवान कल्याण करें। जहां पर हवन वेदियां बनी है रात दिन भगवान का भजन करते थे। आज एक नारी ने इतना बदल दिया महाराज चमन ऋषि को। दीवाना आदमी को बनाती है नारियां वो घूमते हैं पीछे घुमाती है नारियां घूमते हैं पीछे। ये माया के चक्कर में फंस गए और माया ने किसी को नहीं छोड़ा महाराज। किसी कवि ने कहा है कि मोहल्ला बिगाड़ दो जय माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो। जय माया ने जय माया जय माया ने इस माया ने देवताओं को भी नहीं छोड़ा। ब्रह्मा लूट जाने विष्णु लूटे ब्रह्मा। नारद को नचाए दो महाराज। नारद जी जिन्होंने कामदेव को जीत लिया और विश्व सुंदरी के चक्कर में देव पर गए। नारद को नचाए दो जय माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो जय माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो। आज महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। आज महाराज घर गृहस्थी बन गई और 4-5 लड़का बच्चा हो गए। काऊ की तो नाक पोछी काऊ की लटकी घूमत है महाराज। जहां पर भजन कीर्तन की गूंज होती थी आज चैपो मछी है महाराज माया को जान। हाँ और एक दिन की बात है चमन ऋषि को ठीक करने वाले थे अश्वनी कुमार वैद्य आए। महाराज मेरा वरदान बाकी है हमारा इनाम हमें दे दो। कहने लगे अबे नहीं फिर कब ले लियो। बोले ठीक है। जितने बार आए अश्वनी कुमार वापस कर दिया। आज महाराज एक दिन राजा शरियात और उनकी पत्नी उन्हें अपने बिटिया की याद आ गई। महाराज सोच रहे हैं पता नहीं किस हाल में हमारी बिटिया होगी। पता नहीं कैसी होगी है या नहीं है या आत्महत्या कर ली। महाराज अरे गई याद अरे लली की आई। अरे गई याद लली की
महाराज पहुंच गए। अश्वनी कुमार वैद्य भी खड़े हैं और इधर से महाराज शरियात रानी के साथ में पहुंच गए और जहां पर बंगला देखा था वहां पर महाराज महल खड़े हैं और देखा क्या, वहीं पर चमन ऋषि बैठे हैं। लेकिन जब बिटिया को छोड़ के गए थे तो 50,000 साल हो चुके, मतलब वृद्ध थे, और जब देखने आए तब वो 30 बरस के हैं। और अंदर से सुकन्या निकल के आई, और जब सुकन्या निकल के आई कहने लगी पिताजी प्रणाम, मैया प्रणाम। कहने लगे और ये भागनी, मैंने तुझे संत की सेवा करने के लिए यहाँ पर छोड़ा था और तूने क्या किया, तू दूसरे के साथ रहने लगी। कहने लगी पिताजी हमें दोष न लगाओ, मैं इतनी भी बुरी नहीं बबुला, तेरे पाचा डाल गलत। मैं इतनी बुरी नहीं बबुला, तेरी पाचा डाल गलत। विश्वास करो बबुला मेरा, मैं पिया बदल नहीं आई। मेरे मोही सजना बबुला, जगे हाथ में तुमने थमाई। जवाब दिया है पिताजी मैं इतनी बुरी नहीं हूं जो तुम्हारी बाचा तुम्हारी बात का ध्यान न रखती। मेरे वही पिया है जिनके साथ में तुम छोड़ करके गई थी। तब तक उधर से चमन ऋषि आ गए। चमन ऋषि कहने लगे महाराज ये तो तुम्हारी बेटी की भक्ति पूजा लगन है जो आज मैं ऐसा हूं, क्योंकि तुम्हारी बिटिया ने ही हमारी बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की। और सेवा करने के बाद महाराज हमें वृद्ध से फिर से जवान कर लिया है। तो महाराज उसी समय अश्वनी कुमार वैद्य कहने लगे महाराज आपका दामाद बहुत बड़ा बेईमान है। बोले क्यों? जवाब दिया है अरे हमने इनके नेत्र सही किए फिर भी कुछ नहीं दिया। अच्छा हाँ, और इसके बाद में इन्होंने वादा भी किया हाँ हम तुम्हारा काम कर देंगे। इसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। बोले दोबारा में क्या किया? बोले हमने दोबारा में इनकी आयु कम कर दी। 50,000 साल से महाराज 30 बरस को कर दिया, लेकिन हमें इन्होंने मेरा कोई इनाम नहीं दिया। बोले क्या चाहिए? बोले ज्यादा कुछ नहीं था, देवता जब यज्ञ करते हैं तो हमें यज्ञ में स्थान नहीं मिलता है। बोले ठीक है एक काम करो, चमन ऋषि से कहा है बेटा इनको इनका हक दे दो। तो कहने लगे चमन ऋषि जाओ, जो हवन के बाहर सामग्री गिरेगी वो तुम्हारी है, जितनी अंदर जाएगी वो देवताओं की है। तो महाराज आज भी विधान है जो यज्ञ के बाहर आहुतियां पड़ती है ना, सामग्री गिर जाती है, वो बटोरना या झाड़ना या अंदर डालना ये पाप होता है। ये अश्वनी कुमार वैद्य की है। तो इस प्रकार से महाराज अब हर्ष उल्लास के साथ में रहने लगे सभी लोग। महाराज अरे धन धन सुकन्या नाल को, अरे धन धन सुकन्या नाल को, जन सेवा से पति पाए लिए, जन सेवा से पति पाए लिए।
सौंप गए ओ प्यारी, जब बूढ़े संत को सौंप गए रन मेरी लाल बचाई नहीं रानी मेरी लाल। महाराज इस प्रकार से ये कथा संपन्न होती है। और अब महाराज एक छोटी सी गजल है, चलो 2 लाइन में तुम्हें सुनाया था।